हेलो भाइयों, कैसे हो? मैं अभिषेक चतुर्वेदी। तो आपके इस यूट्यूब चैनल यंग्स माइंड पे वेलकम। तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिरर के बारे में जाना था। कौन से मिरर? प्लेन मिरर के बारे में जाना था। और इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने वाले हैं। किस मिरर के बारे में जानने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने वाले हैं। प्लेन मिरर के बारे में हमने पूरा डिटेल बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया था, सारे प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर के बताई थी, सब कुछ एवरीथिंग, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए। और इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, क्योंकि इसके बीच बीच से स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन के बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इसके लास्ट में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी रखे हैं, जो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। तो आप उसे जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? तो और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, किस वीडियो पे आप चाहते हो, एमसीक्यूज़ के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, एमसीक्यू लिए आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। हालांकि मैं एमसीक्यू 50+ एमसीक्यू मैं आपसे बोला था, 50+ एमसीक्यू मैं आपको तैयार कराऊंगा, तो ऑफकोर्स मैं तैयार कराऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक्स, वीडियो, कमेंट जो भी होगा आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो चलते हैं अभी अपने टॉपिक पे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखो यार, यह है कॉनकेव मिरर। तो अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कैसा इमेज बनता है। तो ये मैंने कॉनकेव मिरर बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पोजीशन है इन्फिनिटी पे। तो अगर इन्फिनिटी से कोई रेज आती है तो हमेशा पैरेलल आती है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कोई इन्फिनिटी से रेज आती है मिरर पे तो हमेशा पैरेलल आती है। और एक बात और कि मैंने बताया था कि इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रेस की जरूरत पड़ती है। तो हमें दो रेस की सहायता लेनी पड़ेगी। और वो रेस कैसे पड़ती है इसका रूल भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो पहला रेस में पैरेलल भेजा, ठीक है? ये रिफ्लेक्ट होके फोकस होते हुए जाएगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है मिरर पर तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाती है। दूसरा रेस भी मैंने पैरेलल ही भेजा, बिकॉज इन्फिनिटी से दोनों रेस ही आ रही है और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट कर रही है और जहाँ पे मीट करती है वहीं पे इमेज बनता है। इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? इमेज जो बनेगा वो बनेगा, तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे हो बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? रियल। रियल क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रिफ्लेक्शन रेस के एक्चुअल मीटिंग से बन रहा है ना। और मैंने ये पहले ही बता दिया कि जब भी कोई लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में जहाँ पे मीट करती है ना वहीं पे इमेज बनता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मीट करी, इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है। ओके, जो ये इमेज बना है इसकी साइज पॉइंट साइज है, मतलब बहुत ही छोटा। देखो साइज हम नापते हैं ना तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे नापते हैं, बट ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन गया। देख रहे हो, पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, इसका मतलब ये पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है? और लोकेशन कहाँ होगा? एट फोकस, यानी फोकस पे बनेगा इमेज, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर मान लो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो बियॉन्ड से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बना रखा पहले से, ये फोकस है। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है तो वही होगा, एक रेस पैरेलल भेजेंगे, दूसरा रेस फोकस से होते हुए भेजेंगे। तो जब मैंने पैरेलल भेजा तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होते हुए आई, और जब मैंने फोकस से होते हुए भेजा तो रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल हो गई। तो ये दोनों ही रेस कहाँ मीट कर रही है? इधर मीट कर रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है? तो देखो जहाँ पे मीट करती है वहीं पे इमेज बनता है, और जहाँ पे मीट करती है उसी की तरफ मुंडी भी होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का। तो इमेज का ये आपका इमेज हो गया। तो इमेज देख रहे हो यहाँ पे इमेज उल्टा बन रहा है और ऑब्जेक्ट से छोटा भी बन रहा है। उल्टा को इंग्लिश में इंग्लिश में नहीं, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं इन्वर्टेड। और इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है? और यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग से बन रहा है तो इसका मतलब ये रियल भी है। तो वहाँ पे मैंने नेचर रख दिया है रियल, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अच्छा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा ही बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया हो, अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो मैंने एक पैरेलल भेजा जो कि फोकस से होते हुए आया, दूसरा मैंने फोकस से होते हुए भेजा जो कि पैरेलल हो गया रिफ्लेक्शन के बाद, और दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे ये यहाँ पे मीट कर रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगा। और इमेज देख रहे हो कैसा बन रहा है? बिल्कुल उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है।
और देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी ही इमेज, यानी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है। और लोकेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने लिखा है कि रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लोकेशन क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। हमसे एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा लोकेशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस पे रखा जाए कॉनकेव मिरर के सामने, कि और जो इमेज हो वो क्या बने, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बने, यानी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे ही इमेज बने और बिल्कुल सेम साइज का इमेज बने। तो ये इकलौता यही एक ऐसा पोजीशन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मान लो कि बिटवीन सी एंड एफ हो, क्या हो, बिटवीन सी एंड एफ हो अगर ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे इमेज बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा। ओके, तो दूसरा है ये कि अगर मान लो कि हम कहाँ रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक ऑब्जेक्ट मैंने एक रेज पैरेलल भेजा जो कि फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरा रेज मैंने फोकस से होके भेजा जो कि पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। और ये दोनों ही रेज कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। तो देख रहे हो ये कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। तो मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ, ये आपका इमेज बन गया। ठीक है, ये आपका इमेज बन गया। तो इमेज, अब देखो इमेज की बात, तो इमेज देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से क्या है, छोटी है, यानी इमेज जो है बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से। और लोकेशन देखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है इमेज, और रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें बन रहा है, ये आपका नेचर ऑफ द इमेज हो गया अगर सी और एफ के बीच में रखा जाए तो आई थिंक यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर सपोज कि हम कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो कि फोकस पे रखा तो, ठीक है, अगर मान लो फोकस पे रखा तो, ठीक है, तो कहाँ पे इमेज बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं फोकस पे कहाँ पे इमेज बनेगा। तो मैं पहले एक बना लेता हूँ मिरर, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना लिया। क्लियर। तो अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो एक पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये पोल से टकराएगी और वापस ऐसे निकल जाएगी। तो आप देख सकते हो ये जो दोनों ही लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, चाहे इधर एक्सटेंड करो चाहे इधर एक्सटेंड करो, इधर एक्सटेंड करो चाहे इधर एक्सटेंड करो, ये कहीं मिलने वाली नहीं है, यानी ये कहीं मिलेगी ही नहीं। तो फिर इमेज बनेगी कहाँ, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ओके, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, ये आपका, ठीक है, और ये आपका देख रहे हो कि ये मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो इसका मतलब रियल भी बनेगी, जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, और आप देख रहे हो ये जो इमेज बन रहा है वो क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रहा है, यानी उल्टा ही बनेगा फिर। तो यानी इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर। तो ये सारी नेचर होगी अगर मान लो फोकस पे ऑब्जेक्ट रहा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा पोजीशन है जिस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और एन लार्ज, काफ़ी बड़ा बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा बनेगा, एन लार्ज। ओके, कोई दिक्कत वाली बात। तो कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसपे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में, तो वो एकलौता पोजीशन है डेट इज एट फोकस। अगर एट फोकस पे ऑब्जेक्ट रहा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर, यहाँ से आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मान लो सपोज कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में हो तो कहाँ पे इमेज बनेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ, तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, ये फोकस है ये पोल है, इसके अगर बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो यहाँ से रेज गई पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए आई, दूसरा पोल पे गई, पोल पे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये यहाँ इधर तो कहीं मिलने से रह गया क्योंकि इधर फैलते ही जाएंगे लेकिन मिलेंगे नहीं कभी रेस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर इधर एक्सटेंड किया जाए तो कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड किया, ये भी एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको लगेगा यहाँ पे मिल रही है, यानी अपीयर होगी हमको मिलने के लिए। ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिली बट कि अपीयर हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो इधर ही क्या बनेगा, बनेगा। क्लियर।
ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो इधर बनेगा, तो इमेज जो यहाँ बन रहा है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा। तो नेचर देखो, पहली बात तो ये कि ये एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है तो वर्चुअल हो गया। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सीधा बन रहा है तो यानी इरेक्ट, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। और काफ़ी बड़ा एंड लार्ज बोल सकते हो, काफ़ी बड़ा बन रहा है, ठीक है। और लोकेशन जो होगा वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, आप देख सकते हो मिरर ये है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत? तो आई थिंक यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो एक चीज़ यहाँ से, एक चीज़ बात समझने वाली बात है कि कॉनकेव मिरर में इकलौता यही एक पोजीशन है, यानी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो वर्चुअल इमेज बनता है। ऐसा कोई भी पोजीशन आपको नहीं दिखा होगा कॉनकेव मिरर में कि जहाँ पर इमेज जो बने वो वर्चुअल बने, बट यही एक पोजीशन है कि जो वर्चुअल बनता है। तो ये बात नोटिस करने वाली बात है, एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है कि किस पोजीशन पे कॉनकेव मिरर के सामने किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसका जो इमेज बने वो वर्चुअल और एनलार्ज बने और इरेक्ट भी बने। तो यही एक पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे मैंने लोग सारे बता दिए हैं कि किस किस पोजीशन पे रखा जाए तो कहाँ इमेज बनेगा। ये कॉनकेव मिरर का सारा मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट तो हमेशा ये इधर से रिफ्लेक्शन होगी, इधर से रिफ्लेक्शन होगी, इधर से रिफ्लेक्शन होगी। तो यानी इधर से जब रिफ्लेक्शन होगी तो हमें ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखना होगा। तो पहले मैं आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना लिया। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, बिकॉज इधर कहीं तो आपका ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना फोकस है। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफाई आपको लोकेशन तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे केवल दो ही लोकेशन है। पहली बात तो एक इन्फिनिटी पर रेज हो, तो जब इन्फिनिटी पर रेज होगी तो लो इन्फिनिटी से आएगी ऐसे, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आएगी ऐसे, तो ऐसे टकरा जाएगी, यहाँ से आएगी ऐसे चली जाएगी। तो हमको लगेगा ये कहीं से फोकस से होके आ रही है, बिकॉज तुम्हें पता है कि जब भी लाइन इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा, यानी इमेज जो बनेगा वो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है, देख रहे हो यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है तो यानी इमेजनरी बन रहा है, यानी वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है तो इमेजनरी बन रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे बिहाइंड मिरर फोकस पे बन रहा है, यानी मिरर के पीछे फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और पॉइंट साइज बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में। दूसरी कॉन्वेक्स मिरर में दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि अगर नियर द मिरर हो, क्या हो, नियर द मिरर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये मैंने बना लिया। ये आपका नियर द मिरर मान लो सपोज यहाँ है, तो यहाँ पे आपका ऐसे एक बनेगा, ठीक है। मान लो इसका ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्स होके ऐसे जाएगा, तो हमको लगेगा ये कहीं फोकस से होके आ रही है। दूसरा क्या, दूसरा हम पोल पे भेजते हैं, बिकॉज हमारे पास तो और कोई रास्ता तो है नहीं, तो पोल पे भेजते हैं, तो पोल पे से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई तो हमको लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही है, तो ये यहाँ कहीं पे मीट कर रही है, इसका मतलब यहीं पे इमेज बनेगा। तो ये इमेज देख रहे हो कि क्या एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रहा है, अपीयर हो रहा है कि मीट कर रहा है, तो यानी इमेजनरी बनेगा। और देख रहे हो कि छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बन रहा है, ठीक है। और इरेक्ट बना मतलब सीधा ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है नहीं इरेक्ट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखा है। डिमिनिश का मतलब छोटा ही होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सारे नेचर लिख रखा है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मिरर के रिलेटेड, क्लियर? ओके, तो आगे हम लोग आपको बताएंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, जैसे मान लो ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दूसरे कलर से मैं किसी कलर से लिख लेता हूँ, एफ से लिख लेता हूँ। तो ये देखो ये जो है क्या अपना, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, यानी ये जो डिस्टेंस है वो यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा इमेज, ये इमेज है, तो इमेज की डिस्टेंस जो मिरर से होती है उसे हम वी से डिनोट करते हैं, किससे, वी फॉर वैन, इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये वी हो गया, ठीक है। अच्छा फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मिरर से फोकस के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये आप रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते ही होंगे कि मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर,
मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैपिटल आर और फोकस में रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 2f के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो एक रिलेशन है कि एक इक्वेशन है जो यू वी और एफ में रिलेशन बताता है, जिसे हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो मिरर फार्मूला देखने से पहले हम पहले साइन कन्वेंशन देख लें कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, उसके बाद से हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ कि हम जैसे मान लो ये मिरर है, ये आपका मैंने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर बना लिया। तो मिरर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी हम लेफ्ट साइड में नापेंगे, देखो मिरर हमेशा जो भी कुछ नापते हैं हम पोल से होते हुए नापते हैं, कोई भी चीज़ हम पोल से होते हुए नापते हैं। तो जब भी हम लेफ्ट में नापेंगे, लेफ्ट में नापेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी हम लेफ्ट में नापेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, सॉरी नेगेटिव लेंगे। लेफ्ट में हमेशा नापेंगे तो नेगेटिव लेंगे, राइट में नापेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में हम लेंगे। क्लियर, ठीक है। नीचे नापेंगे तो भी नेगेटिव में लेंगे, और अगर ऊपर नापते हैं तो पॉजिटिव में लेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल कार्टिजन प्लेन की तरह है, ठीक है। लेफ्ट में नापा, लेफ्ट में नापा तो क्या नेगेटिव साइन लेंगे उसका, राइट में नापा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ऊपर नापा नापा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और नीचे अगर नाप रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हम यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो हम पॉजिटिव में लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव लेंगे हाइट, क्योंकि ऊपर की तरफ नापा जा रहा है। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस देखें ऑब्जेक्ट की, तो वो भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि सॉरी नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि देखो ये लेफ्ट साइड में नापा जा रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर इमेज देखें तो इमेज की हाइट भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे, बिकॉज ये ऊपर की तरफ नापा जा रहा है, यानी हाइट भी यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, इमेज की हाइट। लेकिन अगर इमेज की डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इस बार ये राइट साइड में नापा जा रहा है डिस्टेंस को, ठीक है। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन ध्यान देने वाली बात है। क्लियर, तो साइन कन्वेंशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है। देखो मिरर फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता दूं कि मिरर फॉर्मूला क्या है, यानी रिलेशन क्या है वी यू एंड एफ में। तो देखो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। क्लियर, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है, ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ओके। यानी रिलेशन है फोकस और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। ये आपका फोकस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, यानी एम जो होता है वो होता है I/h। आई मतलब हाइट ऑफ इमेज और ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ये फर्दर बराबर होता है -v/u के, ठीक है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आखिर ये मैग्निफिकेशन बताता क्या है। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा या छोटा है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स छोटा या बड़ा है, ये मैग्निफिकेशन बताता है। जैसे मान लो कि मैग्निफिकेशन निकाला और मान लो 2 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब मान लो कि आ गया 2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स बड़ा है इमेज। मान लो कि आ गया 0.6 आ गया, इसका मतलब 0.6 टाइम्स क्या है, 0.6 टाइम्स है इमेज के हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बात देख लो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाए, तो 1 का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, 1 का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट के बराबर है। कोई दिक्कत, अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो लेस देन 1 आ जाता है, इसका मतलब इमेज जो है वो छोटा होगा इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से। और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाता है, इसका मतलब इमेज जो है वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन।
अगर प्लेन कोई मिरर है उससे +1 का शो करता है मैग्नीफिकेशन उसका, यानी m अगर 1 शो करता है यहाँ पे, m अगर 1 शो करता है तो इसका मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर m=1 हो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे m=1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट इज सेम। तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय दिस, कि दिस इज मीन बाय दैट कि ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। क्लियर, द मैग्निफिकेशन ऑफ +1 इज दैट, व्हाट इज मीन बाय दिस, दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट एंड दिस इज इमेज हाइट एंड दिस इज इक्वल। ओके, तो ये आपका मतलब है, कोई दिक्कत। दूसरा है कि अगर सपोज मेरे भाई कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, सपोज डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर नोट डाउन कर लो मेरे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान देना, फ्रंट ऑफ अ मिरर, क्या, फ्रंट ऑफ अ मिरर, बट यहाँ पे मिरर तो दिया नहीं है तो हम कैसे पता लगाएं। तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हो, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हो, ऑब्जेक्ट हमेशा जो है, हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हो, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो आंख मूंद कर, अगर कोई भी मिरर हो, आंख मूंद कर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही लिखना है, ये साइन कन्वेंशन बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया। अच्छा, इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, इमेज का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी वी जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है, वी जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर में लिख दिया। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रखूंगा तो मेरे भाई यहाँ पे इमेज जो है वो पीछे भी बनता है, इमेज आगे भी बनता है, आगे इमेज पीछे भी बनता है। तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव लूंगा इमेज डिस्टेंस को, नेगेटिव लूंगा। ये यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा इमेज की जो साइन कन्वेंशन वो क्या लिया जाए। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है मिरर के सामने, इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात की गई है, मैग्निफिकेशन की बात की गई है। तो अगर मान लो सपोज कि यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे -v/u, -v/u लगाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कम से कम एटलीस्ट मिरर तो देना चाहिए, कौन सा मिरर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो v होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव में लिया। तो v का वैल्यू यहाँ पर रख लो 12, और इमेज की वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस है तो -12, और यहाँ पे इमेज होगी -3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3 4 जा 12, यानी जो मैग्निफिकेशन होगा वो +4 होगा। +4 का मतलब काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा, यानी 4 टाइम्स बड़ा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कि मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी मिरर जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो, मैग्निफिकेशन जो दिया गया है वो 3 टाइम्स है, क्या है, 3 टाइम्स है। कोई दिक्कत, ओके। और क्या बोला गया है, रियल इमेज बन रहा है भाई, रियल इमेज बन रहा है, एनलार्ज यानी बड़ा भी बन रहा है और रियल भी बन रहा है। तो बड़ा और रियल किसमें, हमेशा कॉनकेव मिरर में ही बनता है, आपने देखा है रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर बनता है और बड़ा इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर ही में बनता है। इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर यहाँ पे हिंट मिल चुका है। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे, यानी ऑब्जेक्ट यू जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया कि कोई भी मिरर हो यू हमेशा नेगेटिव में होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो फिर बोला गया है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज कहाँ पे होगा, यानी इमेज का लोकेशन यानी इमेज का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ये, यहाँ पे मैं छोटा ऐसे कर लेता हूँ, तुम्हें आपका यहाँ पे इमेज निकालना है, इमेज की लोकेशन निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन, अच्छा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बट यहाँ पे अगर हम v अगर निकालना चाहे तो हमें f तो पता ही नहीं है ना, तो कैसे निकालेंगे, हमें कम से कम एटलीस्ट 2 चीज़ तो पता होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम इसका यूज़, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करने वाले हैं। कोई दिक्कत, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करने वाले हैं। अच्छा, हमें पता क्या है, हमें मैग्निफिकेशन पता है, और मैग्निफिकेशन हम जानते हैं क्या होता है, -v/u होता है, ठीक है। तो u भी हमें पता है,
भाई मेरे यू भी पता है, हमें मैग्निफिकेशन भी पता है, इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन 3 है माइनस वी, और यू जो है यहाँ पे -10 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या रहेगा, ये 10 इधर जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, तो 10 3 जा 30, यानी v जो होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा, जो भी दिया गया है सेंटीमीटर मीटर, 30 सेंटीमीटर होगा v। कोई दिक्कत, 30 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक चीज़, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन +3 दिया है, यहाँ पे -3 +3, यहाँ पे +3 दिया है, यानी मैग्निफिकेशन +3 होने का मतलब क्या है कि इरेक्ट इमेज बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, यानी सीधा इमेज बन रहा है। और सीधा इमेज किस पे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो डजेंट मैटर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होगा, यही मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। बट बशर्ते ये क्या होगा कि यू जो होगा वो तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, और वी जो होगा हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि वी का जो आंसर निकला है वो पॉजिटिव में ही निकला है, ठीक है। अरे ये तो वी का जो आंसर निकला है वो पॉजिटिव में ही लिखना है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a convex mirror used for a rear view on a automobile has a radius of curvature 3 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 मीटर। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर है तो फोकस क्या होगा, इसका आधा, यानी 1.5 मीटर होगा। कोई दिक्कत, ओके। फिर आगे बोला गया है कि इफ अ बस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर मिरर से बस 5 मीटर पे लोकेटेड हो, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है 5 मीटर, 5 मीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, ये मैंने बताया, कोई भी मिरर हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द पोजिशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, क्या बोला है, पोजिशन बताना है, क्या बोला है, पोजिशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज बता। तो साइज तो कैसे पता चलेगा, मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। पोजिशन आपके यानी वी, पोजिशन आपके यानी वी पता करना है, ठीक है, और नेचर पता करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे। यहाँ पे मैंने सारे डिटेल मैंने लिख दिया है, बस आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, क्लियर। तो आप रेडी रहिएगा, आपका एमसीक्यू आने ही वाले हैं, ठीक है। और हाँ एक बात और कि यहाँ जो मैंने यहाँ पर ये मैंने मिरर फॉर्मूला लिखा है, इसका एक डेरिवेशन भी है जो कि मैंने पहले ऑलरेडी मैं अपलोड किया हुआ हूँ, तो उसे आप चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। आप मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन यंग्स माइंड आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।